दोस्तों, अगर आप लोगों ने ओल्ड हाउस सेल पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था गुल्ली और बुल्ली एक पुराना और सस्ता घर खरीदने के चक्कर में एक ऐसे घर में घुस गए थे जो एक चुड़ैल का घर था। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही घर के अंदर आए वो चुड़ैल इन दोनों के पीछे पड़ गई। गुल्ली और बुल्ली ने फौरन दरवाज़ा बंद करके लकड़ी के बॉक्स दरवाजे के आगे लगा दिए ताकि वो चुड़ैल घर के अंदर ना आ सके। लेकिन ये चुड़ैल तो दरवाज़ा तोड़ने की फिराक में लगी हुई है, और अगर ये दरवाज़ा टूट गया तो फिर गुल्ली और बुल्ली का क्या होगा। दरवाज़ा खोले बगैर ये दोनों घर से बाहर नहीं जा सकते। ये दोनों घर के अंदर फंस चुके हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। घर का दरवाज़ा हिलते हिलते अचानक रुक गया। गुल्ली और बुल्ली को लगा कि शायद वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है, लेकिन वो चुड़ैल कहीं गई नहीं थी। वो दरवाजे के पीछे ही छुपी हुई थी। गुल्ली और बुल्ली चुड़ैल को ऊपर आते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते वो चुड़ैल दरवाजे के ऊपर से घर के अंदर घुसने लगी। गुल्ली और बुल्ली को फौरन कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। चुड़ैल को घर के अंदर घुसता हुआ देखकर दोनों अंदर की तरफ भागे। गुल्ली घर के अंदर से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठा लाया। शायद वो इसकी मदद से चुड़ैल को घर के अंदर घुसने से रोक पाए। बुल्ली भी लालटेन लेकर पीछे गुल्ली के साथ साथ जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही गुल्ली ने चुड़ैल की धुनाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वापस चली गई। तभी बुल्ली बोला, आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई दिया। बुल्ली आगे बढ़कर देखता है, लेकिन गुल्ली को कुछ भी नजर नहीं आया। तब बुल्ली उसे दिखाता है कि वो देखो सामने, और फिर दोनों उसे देखने लगते हैं। लेकिन ये है क्या चीज़? ना तो इसके हाथ हैं और ना ही इसका सर, सिर्फ इसके 2 पैर हैं। गुल्ली और बुल्ली इसे देखकर खुद भी परेशान हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। शायद उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया है, या फिर इसके अलावा यहाँ कोई और भी रहता है। ये जो भी है बड़ा अजीब, और इसकी पूरी बॉडी में खून लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे कपड़े से बांधकर मारा गया है। और ये घर के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? गुल्ली और बुल्ली फौरन घर के पीछे की तरफ भागे, क्योंकि ये घर चारों तरफ से टूटा हुआ है। कहीं वो पीछे की तरफ से अंदर ना घुस आए। कहाँ चला गया वो? अभी तो वो इधर ही आ रहा था। हाँ, वो आ गया। वो जहाँ भी जा रहा है उसे जाने दो। लेकिन वो अचानक रुक क्यों गया? वो इधर ही आ रहा है। वो घर के अंदर आ रहा है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली फौरन वहां से भागे। इन दोनों को जल्दी ही कहीं छुपना होगा, क्योंकि ये बाहर भी नहीं जा सकते, और इधर ये शैतान घर के अंदर घुस रहा है। गुल्ली बुल्ली इसे अंदर आते हुए देख रहे हैं, और ये पूरी तरह घर के अंदर आ चुका है, और ये सीधे गुल्ली और बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली फौरन अंदर की तरफ भागे। गुल्ली बेड के नीचे छुप गया और बुल्ली बेड के पीछे, लेकिन वो शैतान कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ है और वो इधर ही देख रहा है। लेकिन वो देख कैसे सकता है जब उसका चेहरा ही नहीं है? कुछ देर तो वो कमरे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहां से चला गया। लेकिन वो जाएगा कैसे? दरवाज़ा तो बंद है। ये क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी थी? गुल्ली और बुल्ली को बाहर जाकर देखना होगा
कि आखिर हुआ क्या है, ये आवाज़ कैसी थी। गुल्ली बुल्ली जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस शैतान ने दरवाज़ा ही तोड़ दिया है और दरवाज़ा तोड़ते हुए वो घर से बाहर जा रहा है। अब ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। घर का दरवाज़ा टूट चुका है। चुड़ैल किसी भी वक्त घर के अंदर आ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली और बुल्ली उस शैतान को जाते हुए देख रहे हैं कि वो आखिर कहाँ जा रहा है। वो शैतान घर के सामने पहाड़ियों पर चढ़ता हुआ कहीं दूर चला गया। गुल्ली और बुल्ली उसे जाता हुआ देखते रहे और फिर वो कहीं गायब हो गया। गुल्ली कहने लगा कि वो शैतान पहाड़ियों के पीछे से आया था, लेकिन उसे हमारे बारे में कैसे पता चला। बुल्ली कहने लगा, मुझे लगता है कि ये घर और इसके आसपास की सारी जगह हॉन्टेड है। बाल बाल बचे गुल्ली और बुल्ली। चुड़ैल अब वापस आ चुकी है और वो पहले से ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है। गुल्ली और बुल्ली अपनी जान बचाकर फिर से अंदर की तरफ भागे, लेकिन अब ये चुड़ैल से बचेंगे कैसे, क्योंकि दरवाज़ा तो पहले ही टूट चुका है और ये चुड़ैल सीधे घर के अंदर ही आ रही है। गुल्ली और बुल्ली अगर इसके हाथ लग गए तो पता नहीं ये उनके साथ क्या करेगी। इधर बुल्ली किसी तरह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जगह इतनी नहीं है कि बुल्ली आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन बुल्ली बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब है गुल्ली की बारी, लेकिन गुल्ली की बारी आते आते चुड़ैल कमरे के अंदर आ चुकी है। लेकिन गुल्ली फौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है। बुल्ली उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचता है और गुल्ली बाहर आने लगता है, लेकिन अचानक फिर से वो अंदर जाने लगता है। चुड़ैल ने उसे अंदर खींच लिया है। गुल्ली अंदर झांक कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि कोई गुल्ली को अंदर खींच कर ले जा रहा है। बेचारा गुल्ली घर से बाहर नहीं निकल पाया। चुड़ैल उसे अंदर खींच ले गई। बुल्ली फौरन गुल्ली को बचाने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन पता नहीं वो चुड़ैल गुल्ली को कहाँ ले जा रही है। बुल्ली जब अंदर आता है तो देखता है कि चुड़ैल गुल्ली को घर की छत पर खींच कर ले जा रही है। बुल्ली फौरन भागता है, लेकिन तब तक चुड़ैल गुल्ली को ऊपर ले जा चुकी होती है। बुल्ली बिना सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो बाहर की तरफ भागता है। उसे बस किसी भी तरह अपने दोस्त गुल्ली को बचाना है, वरना उसका दोस्त गुल्ली मर जाएगा। बुल्ली ध्यान से छत को देखता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बुल्ली लालटेन सीढ़ियों पर रखता है और सीधे उस तरफ भागता है जहां लकड़ी का जंगला रखा हुआ है। बुल्ली उस जंगले पर चढ़ते हुए छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो छत के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो अपने सामने गुल्ली और चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल गुल्ली को मारने की फिराक में लगी हुई है। बुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाए हुए है। ये सब देखकर बुल्ली भागता हुआ सीधे अंदर आता है और पीछे से चुड़ैल के पैर पकड़ के उसे खींचकर गिरा देता है। बस यही मौका है, दोनों वहां से भागते हैं। पहले बुल्ली नीचे कूदता है, फिर गुल्ली, लेकिन तभी चुड़ैल भी वहां कूद जाती है और गुल्ली को भागने का मौका ही नहीं मिलता। बुल्ली पलट कर देखता है तो चुड़ैल गुल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर बुल्ली फौरन मदद के लिए भागता है, लेकिन तब तक गुल्ली चुड़ैल को लात मारकर नीचे गिरा देता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों भागकर एक जगह खड़े हो जाते हैं
और वो चुड़ैल भी उठकर बैठ जाती है। गुल्ली और बुल्ली एक दूसरे को देखकर इशारा करते हैं कि हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा। फिर जैसे ही चुड़ैल उठकर खड़ी होती है, दोनों मिलकर उसे स्मैक लगाते हैं, जिससे वो चुड़ैल छत के ऊपर जाकर गिरती है। गुल्ली और बुल्ली का ये स्टाइल काम कर गया, लेकिन तभी गुल्ली और बुल्ली को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और दोनों वहां से भागते हैं। गाड़ी उनके सामने खड़ी है। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो उड़ते हुए दोनों की तरफ जाती है क्योंकि इन दोनों ने उसे मारा है। बुल्ली फौरन गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन बेचारा गुल्ली गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता। वो चुड़ैल उसे उठा ले जाती है और गुल्ली बेचारा देखता रह जाता है। तो अब क्या होगा गुल्ली का? क्या गुल्ली जिंदा बच पाएगा? क्या बुल्ली अपने दोस्त गुल्ली को बचाने जाएगा? और क्या है उस पहाड़ के पीछे, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में।